अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप लोग? खैरियत है आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि सी के कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होगी और थर्ड चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके समर टास्क का क्योंकि हिस्सा था और इस पर पहले हमारा काम नहीं हुआ तो आज हम उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो बातें शेयर की जाएं जो आपको ज़्यादा मुश्किल में ना डालें। साथ साथ आपको कैप्शंस में उसके नोट्स मिलते जाएंगे, वो आपने साथ साथ नोट डाउन भी करना है और ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना टास्क आपको दिया जाए वो अगले दिन आपको तैयार हो। मैंने रैंडमली कॉलिंग का सिस्टम शुरू किया है कि आपको कॉल करके आपको चेकआउट किया जाएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 है हमारा कंडीशनल लॉजिक पे। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली कंडीशनल लॉजिक होता है क्या है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम कुछ शराइत की बुनियाद पे करते हैं, यानी बेस्ड ऑन सम सर्टन कंडीशन हम कुछ काम करते हैं। जैसा कि जिन लफ्ज़ों में अगर का इस्तेमाल होता है हम उनके साथ कोई शर्त आयद करते हैं, यानी हम उसके बाद जो भी काम करते हैं उसके पहले हिस्से में हम उसको किसी चीज़ से मशरूत करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि एक शर्त कैसे आयद की जाती है। शर्त अगर ठीक हो तो हमने क्या करना है, और इन सम टाइम्स हम ये भी देखेंगे कि अगर शर्त हमारी गलत है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को देखने का नाम आपका कंडीशनल लॉजिक है। कुछ एग्जांपल्स मैं करता हूँ अगर के साथ, जो हम उर्दू में आम ज़बान में हम करेंगे। अगर बारिश है तो छतरी लें, एक एग्जांपल है। अच्छा, अगर धूप है तो ग्लासेस पहने। अब देखें, बारिश का होना एक शर्त है, धूप का होना एक शर्त है, और शर्त फुलफिल होने के बाद यानी शर्त मुकम्मल होने के बाद हम क्या कह रहे हैं, हम कुछ काम कह रहे हैं कि ये काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा अगर बारिश है, ये शर्त है कि बारिश होनी चाहिए। अगर बारिश है तो क्या करें जी, छतरी लें, छाता जैसे हम कहते हैं। अच्छा, अगर धूप है, धूप होना शर्त है, तो सन ग्लासेस वियर करें। इसी तरह अगर मैं अच्छे नंबर लूँगा तो मेरे पापा मुझे गिफ्ट देंगे। अब गिफ्ट का मिलना एक जॉब है, टास्क है, लेकिन अच्छे नंबर लेना ये एक शर्त है, ठीक है। इसी तरह अगर आज वीकेंड है तो हम मूवी देखेंगे। अब वीकेंड को होना शर्त है यहाँ पे, और अगर वो शर्त हमारी ठीक है तो हम मूवी देखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज वीकेंड नहीं है तो हम काम करेंगे, हम मूवी देखने नहीं चलेंगे। अगर बारिश नहीं है तो हम छतरी नहीं ले रहे। अगर साया है तो हमें सन ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी कंडीशन ठीक हो रही है तो हम एक काम करेंगे, अगर हमारी कंडीशन ठीक नहीं हो रही तो हमें उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे वीकेंड नहीं है तो हम काम कर रहे हैं, तो वो एक सेपरेट केस है, उसको भी लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इन बातों का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा सी की तरफ वापस चलते हैं। सी में बेसिकली 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास वो स्टेटमेंट होती है जो हमारा आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताती है कि जो भी चीज़ हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो किस आर्डर सीक्वेंस के तहत एग्जीक्यूट हो रही है। ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब एग्जीक्यूट कौन करता है? डेफिनेटली कंपाइलर ही ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर ही एग्जीक्यूट करता है। हमने ये कहा था कि हम जब लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं तो जिस सीक्वेंस के साथ हम लिखेंगे उसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होंगे, ये बात हमने की है। अब जो पहले लाइन ऑफ कोड है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, सेकंड लाइन ऑफ कोड सेकंड पोजीशन पे एग्जीक्यूट होगा, थर्ड लाइन ऑफ कोड थर्ड पोजीशन पे एग्जीक्यूट होगा। अब ये देखें किस तरतीब में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मैंने इसका फ्लो चार्ट भी आपको साथ में शेयर कर दिया है। ये आपके सीक्वेंशियल आर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी जिस आर्डर सीक्वेंस में दिए हुए हैं उसी आर्डर सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट। अच्छा, अब ये जो आर्डर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है हम इसको कंट्रोल सीक्वेंस कहते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। सी के अंदर हमारे पास 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1,
हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, आपके सामने कैप्शन में मैंने फ्लो चार्ट भी लगा दिया कि जिस तरीके से लाइंस ऑफ कोड मेन के अंदर लिखी हुई हैं उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल कंट्रोल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट वो हैं जिनका हमने इस चैप्टर में तज़किरा करना है, जिनको हमने डिस्कस करना है, जिन पे हम बात करेंगे, जिनके साथ कंडीशन चस्पा है। अब वो कंडीशन जो चस्पा है वो किस तरह से है, अगर आज संडे है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ़ टुडे इज़ संडे, इफ़ के साथ चल रही हैं। टुडे इज़ संडे, संडे का होना या नहीं ये पहले चेक करना है, कंडीशन है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये अब उस कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ एक काम है। अब ये कौन सी हैं, ये सिलेक्शन है। मतलब बेस्ड ऑन कंडीशन हम एक डिसीजन करते हैं कि हमने क्या आज स्कूल जाना है या नहीं जाना। कंडीशन क्या है, हमने ये देखना है कि आज संडे है या नहीं। तो वो स्टेटमेंट्स जिनके अंदर हम बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन डिसीजन कंडीशन हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर टू गो राइट और रॉन्ग, वेदर टू गो लेफ्ट और राइट। तो ये अब क्या है, ये हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। तीसरी टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, वो हमारे पास रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम लूप्स भी बोलते हैं। वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका फ्लो चार्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब वो जो क्या है, उसमें एक काम का बार बार होना है। मसलन आप 2 का टेबल लिखते हैं 10 तक, एक ही काम आप बार बार कर रहे हैं। आज़ादी के दिन चाह रहे हैं, आई लव पाकिस्तान आप लिखते हैं 1000 बार, एक ही काम बार बार हो रहा है, आप बार बार लिख रहे हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये एक ही काम का बार बार होना, ये रिपीटिटिव स्ट्रक्चर है, ये काम बार बार हो रहा है। तो ये हम लूप्स की मदद से करते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, इसमें आप ये देखें कि नीचे से एक लाइन बार बार ऊपर की तरफ जा रही है और कंडीशन चेक होती है, फिर नीचे आती है, फिर कंडीशन चेक होती है। ये कब होगा, ख़त्म कब होगी रिपीटिशन, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो तब ये रिपीटिशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये रिपीटिशन हमारी कंटिन्यूसली चल रही है। हमने बातें जो की हैं, बातें हमने ये की हैं कि हमारे पास जिस आर्डर सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स लगी होती हैं वो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। और 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर जिस आर्डर सीक्वेंस में लगी हुई हैं उसी में एग्जीक्यूट हो रही हैं, यानी टॉप टू बॉटम, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो वो हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट है। अगर हम बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ये डिसाइड करते हैं कि ट्रू की तरफ जाना है या फॉल्स की तरफ जाना है, आज जुम्मा पढ़ना है या जुम्मा नहीं पढ़ना, बेस्ड ऑन कंडीशन हम ये चेक करते हैं कि हमने स्कूल जाना है या नहीं जाना, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। और लास्ट टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, आइटरेशन कंट्रोल है। वो क्या है, वो ये है कि एक ही काम को आपने बार बार करना है। तो ये 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको कैप्शंस में मैंने दे भी दी हैं। फ्लो चार्ट भी आपने देखे होंगे, उम्मीद आपने अंडरस्टैंड करने हैं। ये आईटी सीरीज़ की बुक पे लिखी हुई हैं, आपने इनको वहाँ से चाहे नोट डाउन कर लें या याद कर लें, चाहे यहाँ से नोट डाउन करके याद कर लें। ये कल इस पर रैंडमली कॉलिंग के थ्रू आपसे फीडबैक लिया जाएगा। थैंक यू।